इजराइल हुकूमत मुर्दाबाद, इजराइल हुकूमत मुर्दाबाद, इजराइल हुकूमत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इजराइल हुकूमत मुर्दाबाद, 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 इजराइल हुकूमत मुर्दाबाद, 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 इस्लाम जिंदाबाद, 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 इस्लाम जिंदाबाद, 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 इस्लाम जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 हुसैन जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 देश का संविधान जिंदाबाद, 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 इजराइल हुकूमत मुर्दाबाद, 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 इजराइल हुकूमत की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इजराइल हुकूमत की नामर्दानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इस्लाम जिंदाबाद, 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 चीन के मुसलमान जिंदाबाद, 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 बैतुल मुकद्दस पे दावा हमारा कायम रहेगा, कायम रहेगा, कायम रहेगा, बैतुल मुकद्दस हमारा था, हमारा रहेगा, हमारा रहेगा, यहूदी हुकूमत मुर्दाबाद, 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 इजरायली हुकूमत मुर्दाबाद, 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 बेंजामिन नेतन्याहू तेरी नामर्दगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी नामर्दगी बंद करो। वालेकुम, जैसा कि आप तमाम लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग मजलूम फिलिस्तीन भाइयों पर जो जुल्म और बर्बरियत का जो पहाड़ है ढाया जा रहा है इसराइल की तरफ से, उसके खिलाफ एक एहतजाजी रैली हम लोग निकाले हैं। बहुत ही अफसोस की मकाम है आज कि हम लोग यहाँ निकाले हैं रैली, लेकिन हम लोग का मुसलमान भाई कुछ जो है चौक पर देख रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई रैली में नहीं आ रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है यहाँ। लेकिन अगर आज यहाँ अगर किसी पार्टी की तरफ से कोई मीटिंग बुलाई जाती तो सब लोग यहाँ आते। बहुत ही अफसोस की बात, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज मुसलमान जो है बिल्कुल सोए हुए हैं। आज हमारे नबी की जो पाक जगह है बैतुल मुकद्दस पर जो है जालिमों ने हमला कर दिया है। नन्हे बच्चों को जो है मारा जा रहा है, वहाँ 4-4 महीने के बच्चों को जो है मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन सब लोग बिल्कुल सोए हुए हैं। कोई भी, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप फिलिस्तीनियों की हिमायत में कुछ लिखिए, क्योंकि आप इजराइल की तरफ से खड़े हैं, लेकिन हमारे देश में जो इतनी जो है जुल्म जो हो रहा है, मणिपुर में हमारे बेटियों के साथ जो इतनी खराब हरकत की गई उसके खिलाफ हम कुछ नहीं लिखे। आज यहाँ जो है कवरेज को मार दिया गया, उसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा, लेकिन आप जो है फिलिस्तीन के खिलाफ जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही खराब एक बात है, क्योंकि आज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इजराइल हुकूमत मुर्दाबाद, 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 इजराइल हुकूमत मुर्दाबाद, 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 फिलिस्तीन का मुसलमान जिंदाबाद, 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 फिलिस्तीन का मुसलमान जिंदाबाद, 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 इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फिलिस्तीन का मुसलमान जिंदाबाद, फिलिस्तीन का मुसलमान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आज हम लोग लोधन में हमारे लोधन के तमाम नौजवान और इलाके के लोग ग्वालपोर सदाई हिंद समिति कमेटी और ऑल इंडिया आजाद कमेटी और खाली तमाम ग्वालपोर के नौजवान बुजुर्ग तमाम लोग मिलकर आज जो है इजराइल के खिलाफ, इजराइल हुकूमत के खिलाफ, ये मनमानी के खिलाफ, ये मनमानी तानाशाही हुकूमत के खिलाफ आज जो हम लोग लोधन में उसका प्रेसिडेंट का पुतला जलाकर हम लोग एहतजाज किए। आज जो इस तरह से पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ ढाया जा रहा है जो नाकाबिल बर्दाश्त है, जो बर्दाश्त करने का लायक नहीं है, इसीलिए इजराइल हुकूमत के खिलाफ आज हम लोग किए हैं। मैं हमारे हुकूमत से भी कहना चाहूँगा, आज आपको इजराइल नज़र में आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों का मणिपुर जल रहा था, आपको मणिपुर दिखाई नहीं दिया, आज आपको इजराइल दिखाई दे रहा है। तो इजराइल अगर दिखाई दिया है तो इजराइल को सख्त सही नज़र से देखिए। इजराइल वह फलस्तीन के ज़मीन को कब्जा किया है। आज फलस्तीन अपनी ज़मीन को पाने के लिए आज अगर फलस्तीन की लड़ाई अगर गलत है तो आज जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो जो जंग आज़ादी जो हम लोग का जो रहनुमा था वो लोग भी गलत है तब,
क्योंकि अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान को कब्जा किया था और अंग्रेज को हटाने के लिए, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए आज हमारे गांधी जी, मौलाना अशफाकुल्लाह खां से लेकर भगत सिंह से लेकर सब लोग, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर सभी लोगों ने मिलजुल कर हिंदुस्तान को, अपने ज़मीन को पाने के लिए हिंदुस्तान को जो अंग्रेजों को लात मारकर भगाया। इसी तरह से इसराइल जो है फलस्तीन की ज़मीन को नाजायज़ कब्जा किया है। और रिपोर्ट न्यूज़ चैनल के मुताबिक 1537 लोग मारे गए, जिसमें 500 से ज़्यादा बच्चे हैं और 275 औरत है और 6000 जो है घायल है। और हुकूमत ये जो यूनाइटेड इंडिया बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन बोल रहा है, ये जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोल रहा है, आज कहा गया है? आज क्यों ये लोग जो है यूनाइटेड नेशन जो है चुप है, क्यों बहरी है, क्यों गूंगी बैठी हुई है? आज फलस्तीन के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, बम बारूद का बौछार हो रहा है, वहाँ के लोग दर बदर भटक रहे हैं। अगर हुकूमत क्या कर रहा है? आज इस एहतजाज के जरिए हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द बमबारी जो है रोका जाए फिलिस्तीन पर और इजराइल के लोगों पर। जो यूनाइटेड नेशन है, मेरा अगर पैगाम पहुंचता है या हुकूमत के जरिए मैं पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का काम है, अगर किसी भी कंट्री में अगर कहीं पे कुछ अगर होता है तो यूनाइटेड नेशन उसका हल करेगा, लेकिन आज जो है यूनाइटेड नेशन खामोश है। और मैं फिलिस्तीन के लोगों के साथ हूँ। और आज अगर हम लोग, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं वायलेंस का साथ नहीं देता, चाहे किसी पर जाति पर हो वायलेंस, मैं वायलेंस का साथ नहीं देता, उसका कंडम करता हूं। लेकिन हम आज मुसलमान हैं, अगर हम लोग हकीकी मुसलमान हैं, अगर पूरे आलम इस्लाम पे रूए ज़मीन पर कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत का पहाड़ ढोया जाता है, अगर हम हकीकी मुसलमान हैं तो हमको भी दर्द होना लाजिम है। इसीलिए आज एक मुसलमान होने के नाते, आज एक इंसानियत होने के नाते संविधान के दायरे में रहकर आज हम लोग लोधन में एहतजाज किए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है सदा हिंद कमेटी की तरफ से जिस तरह इसकी रवायत रही है कि जिस तरह के कहीं आसपास में हो या बैरूनी मुल्क में हो जुल्म सितम होता है तो हम लोग आवाज़ बन करके जहाँ तक होता है हम लोग आवाज़ उठाते हैं। आज फिलिस्तीन की क्या गलती थी जब हिटलर ने दूसरी आलमी जंग के वक्त पूरे यहूदियत का खात्मा करने का मन बना लिया था और पूरी यहूदियत को मारने के लिए वो मन बना करके तकरीबन 90% यहूदियत को ख़त्म कर दिया था। एक बड़े घर में उसको ताला बंद करके उसे बंद कर दिया और जब उसको बंद करने के बाद उसका 90% यहूदियत का आबादी ख़त्म हो गई और जब ये 10% यहूदियत उन्होंने इसलिए छोड़ दिया था ताकि पूरी दुनिया देखे कि यहूदियत आखिर क्या चीज़ है और यहूदियत कितना जालिम और जुल्म करने वाला और बर्बाद करने वाला है। लेकिन इस्लाम चौके अमन का पैगाम देता है, इसलिए जब यहूदियत को नंगा पैर और बगैर कपड़ों के किसी मुल्क ने एक्सेप्ट नहीं किया, हिटलर ने मार मार के जर्मनी से बाहर निकाला, तब उसको किसी ने पनाह नहीं देना था, किसी यूरोपीय ममालिक ने उसको पनाह नहीं दिया। तो फिलिस्तीन के मुसलमानों ने हमारे इस्लाम के अमन व शांति के पैगाम को पढ़ते हुए आज जिस फिलिस्तीन के मुसलमानों को आज जालिम और उसको टेररिस्ट कहा जाता है, हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और इन्हीं के मुस्लिम मुसलमानों ने उन सहयोगियों को, उन यहूदियों को रहने के लिए जगह दिया। यही गलती थी आज के फिलिस्तीनों पर आज जुल्म सदम का भार ढोया जा रहा है। जब वो लोग बेघर होकर के उसके पास पहनने के लिए लिबास नहीं था, उस वक्त मुसलमानों ने, फिलिस्तीनों के मुसलमानों ने कहा था कि ये जो है पनाह गज़ीन कोई देने नहीं चाह रहा है, कोई जो है ममालिक इसको एक्सेप्ट नहीं करने चाह रहा है, तो कुछ हद तक की ज़मीन उन लोगों को दे दिया और उस ज़मीन को लेने के बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते उस पाई हुई ज़मीन के बाद फिलिस्तीन के जो ज़मीन को आहिस्ते आहिस्ते वो कब्जा करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम लोग को आज समझना पड़ेगा कि आज ये फिलिस्तीन जो कि एक दिन यहूदियों पर इतना एहसान किया था, आज एहसान फरामोशी करके आज उसी की ज़मीन को हड़प रहा है। और उल्टा हमारी मीडिया और बहुत सारी गोदी मीडिया ये कह रही है कि हमास और बाकी दूसरे संगठन जो है फिलिस्तीनों पर या इसराइलों पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, बल्कि ये लोग तारीख के पन्ने को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग को जानना पड़ेगा, बैतुल मुक़द्दस हमारा और पहले भी हमारा था, हजरत उमर फारूक ने फतह किया था, वो भी उस वक्त भी था, फिर इसके बाद गाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी फतह किया। ये बैतुल मुक़द्दस पहले भी था, इंशाअल्लाह हम लोग का होके रहेगा। बस शर्त यह है कि हम लोगों को, मुसलमानों को एकजुहती के साथ फिलिस्तीनों का साथ रहना पड़ेगा और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना पड़ेगा। हम तमाम मुसलमान कंट्री को ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि आप लोग अपने संगठन को मजबूत करके हमारे फिलिस्तीन भाइयों का साथ दीजिए ताकि उनका कांधा मजबूत हो और इसराइलों के जो गैर कानूनी मनसूबाबंदी है उसको नाकाम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आज का जो हम लोग ये प्रोटेस्ट रैली जो निकाली गई, ये जो फिलिस्तीनियों पर, जो मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म और बर्बरियत का जो माहौल है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ एक पीसफुल रैली निकाले, प्रोटेस्ट निकाले। और इंशाअल्लाह आइंदा, अगर ये बात मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ
कि आप अपना जो फैसला है उसको चेंज कीजिए, क्योंकि आपसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, जितने लोग भी हैं सभी लोग जाके यूएनओ में फिलिस्तीन की हिमायत करते थे, और आप भी जाके पहले फिलिस्तीन की हिमायत कर रहे थे। लेकिन आज आपने क्या लिखा, ट्वीट किया कि हम जो है इजराइल के साथ खड़ेंगे, आई स्टैंड विद इजराइल। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप इंसानियत के खात्मा के लिए मुसलमानों के दुश्मन के साथ जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, यहाँ तक कि गिजा पट्टी में जितने भी मुसलमान 30 लाख या 15 लाख जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वहाँ मरते हैं। 4 माह के बच्चे को बिल्कुल बम से उड़ा दिया जाता है, अस्पतालों को उड़ा दिया गया है, वहाँ मस्जिदों को उड़ा दिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे नरेंद्र मोदी भी है, क्योंकि ये अगर कोई स्टेप लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि नरेंद्र मोदी भी इसके खिलाफ है और फिलिस्तीनियों को अपना हकूक दिलाने के लिए ये भी हिमायत कर रहा है। नरेंद्र मोदी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के गोदी मीडिया इस तरह काम कर रहा है। यहाँ मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नंगा जो है नचवाया गया, नंगा जो है उसको परेड किया गया, लेकिन वहाँ हमारे देश का जो मीडिया है नहीं गया। लेकिन यहाँ इजराइल तक हमारे देश का मीडिया चला जा चुका है। ये मोदी का ही चाल है। मोदी जो अपना गोदी मीडिया को इसराइल तक भेज सकता है, इजराइल तक, लेकिन यहाँ मणिपुर तक नहीं दिखाया। यहाँ मोहम्मद शाद को राजस्थान में मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान थे, मस्जिद में घुसकर मार दिया गया। तो इसीलिए मैं हमारी हुकूमत से, बीजेपी की हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि आप इसराइल के खिलाफ बोलिए और फिलिस्तीनियों के साथ दीजिए, क्योंकि मस्जिद अक्सा ये है मुसलमानों की रहा है और इंशाल्लाह मुसलमानों का ही रहेगा इंशाल्लाह। और मैं हमारे जो मुसलमान भाई है, जितने लोग हैं, हम लोग यहाँ से रैली निकाले, लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो है ये दुकानों से देखते हैं कि ये लोग ये 2-4 बच्चे से क्या होगा। मैं आपको बता दूंगा, आज हम लोग ये रैली निकाले, किसके लिए निकाले? किसी पार्टी के लिए नहीं निकाले। हम लोग ये रैली निकाले हैं किसके लिए? हमारे फिलिस्तीन में मुसलमानों भाइयों के लिए, क्योंकि कल मैदान महशर अगर होगा तो वही फिलिस्तीन होगा। फिलिस्तीन की सरजमीन में ही जो है मैदान महशर होगा। याजूज और माजूज अगर आएंगे तो वही फिलिस्तीन में ही आएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ताला उतारेंगे तो वही फिलिस्तीन के सरजमीन में उतारेंगे। तो कल मैदान महशर में अगर हिसाब मांगेगा कि हमारे बंदे पर, मेरे फिलिस्तीन के बंदे मासूम बच्चों पर जो जुल्म कर रहा था, उसके खिलाफ कौन कौन आवाज उठाया था, तो यहाँ नाम लिया जाएगा कि ये तमाम लोग थे। लेकिन कुछ लोग जो है लोधन चौक में दुकानों में, चाइयों के दुकान पर बैठे हुए थे। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों को, जितने लोगों को मालूमात नहीं है, कि इसके खिलाफ आप लोग आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है, अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आप लोग लड़िए। अगर लड़ नहीं सकते हैं तो उसके खिलाफ बोलिए, अगर बोल नहीं सकते हैं तो उसके खिलाफ लिखिए, अगर लिख भी नहीं सकते हैं तो उसको दिल से क्या है गलत सानिए, उसको दिल से बुरा कहिए। यही कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। और कहीं भी इस्लाम के खिलाफ अगर कहीं भी रैली प्रोटेस्ट हो, आप लोग उसमें जाइए। यहाँ अगर किसी पार्टी का रैली होता तो आप लोग सबको आ जाते, अगर कि बिरयानी वरियानी बांटता सब लोग आ जाते। लेकिन यहाँ एक हमारे दीन इस्लाम के खातिर आए हैं हम लोग, सब लोग यहाँ किसी पार्टी की तरफ से हम लोग नहीं आए हैं। दीन इस्लाम के लिए सदाई हिंद कमेटी, तमाम कमेटियाँ मिलकर जो है ये प्रोटेस्ट रैली निकाले हैं। और इंशाल्लाह अगर यहाँ जितने सारे 5000 से 6000 जो है रॉकेट यहाँ फेंके हैं हमारे इस्राएली भाइयों पर, हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पर, इसराइल की तरफ से गजा पट्टी में बहुत सारे मस्जिदों को, घरों को, 4-4 महीने के छोटे छोटे मासूम बच्चों को बम से उड़ा दिया है। लेकिन हमारे जो मीडिया है, हिंदुस्तान के जो गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। तो उसके खिलाफ आज हम लोग मुजब्बत करते हैं और हमारे नरेंद्र मोदी को कहना चाहते हैं कि आप इसको फैसले को बदलिए और फिलिस्तीन भाइयों की हिमायत में उठ खड़े होइए। और मैं यही कहकर अपनी बातों को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बोलिए सर। पानी है ना क्या? पानी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एक जग पानी दोस्तों, एक जग पानी उड़ा ले चलो, बोतल पानी उड़ा ले चलो।